मराठी पत्रकार साथियों का मैं राष्ट्रवादी भवन में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि आपने बार बार हमारी न्यूज़ लगाई, न्यूज़ शहर की आवाम को बताया, प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया कि मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 500 करोड़ रुपए की जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज बोहारी गटर, तो 500 करोड़ का टेंडर निकाला गया था। उसमें 4 कंपनी आई थी और 2 क्वालिफाइड किए गए, 2 को रिजेक्ट किया गया और 22% इंडो कंपनी को टेंडर दिया जाने की पूरी प्रोसीजर शुरू की गई, यानी दिया जा चुका था। ये आपको भी पता है, शहर को भी पता है। और उस वक्त से और उससे पहले से हम लोग इस बात का मुतालबा करते आए हैं, हमारा ऑब्जेक्शन रहा है कि 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर कॉरपोरेशन दे रही है ठेकेदार को, और इसमें सियासी लोगों का आशीर्वाद है, मुलविस है, और 110 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया जाने वाला है। ये बात का ऐलान बार बार हमने किया है। और मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। 13/11 को असलम अंसारी साहब ने एक कॉरपोरेशन को लेटर दिया और 13/11 को एक लेटर मैंने किला पुलिस स्टेशन में दिया। असलम अंसारी साहब ने जो कमिश्नर को लेटर दिया, ये डिमांड की कि इंडो कंपनी को जो आप 22% आबो 110 करोड़ रुपए का ज़्यादा टेंडर दे रहे हो, उसके जो डॉक्यूमेंट है, जो उसके पेपर है, जो टेंडर में उसने सबमिशन किया, वो बोगस है, डुप्लीकेट है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। और मैंने जो डिमांड किया किला पुलिस स्टेशन में कि डुप्लीकेट पेपर है, फेक है, झूठे पेपर लगाकर टेंडर हासिल किया गया और ठेकेदार पर प्राइवेट कंसल्ट जो कॉरपोरेशन का है पीएमसी और टेंडर कमेटी के ऊपर गुना दाखिल किया जाए, ऐसी तकरार किला पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दाखिल की। ये 13 तारीख की घटना है। उसके बाद असलम अंसारी साहब की डिमांड पर कमिश्नर साहब ने इंडो कंपनी को एक लेटर दिया कि जो आपने अपने सीएसी के मार्फत जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, टर्नओवर जो सबमिट किया, उसका वेरिफिकेशन चाहिए, जो असलम अंसारी साहब की डिमांड है। 22 तारीख को ही असलम अंसारी साहब की डिमांड पर 22/11 को इम्फाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मणिपुर रियासत को कमिश्नर ने कि ये डुप्लीकेट पेपर है क्या, सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है क्या, इसका वेरिफिकेशन मंगवाया हमारी डिमांड के ऊपर। इम्फाल मणिपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पत्र भेजा है, हमने उसकी एक कॉपी ली। मणिपुर एक कॉपी हमने उनसे हासिल की और ये कॉपी लेकर असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, फरहान शेख और शाहिद अंसारी जो हमारे दोस्त हैं वो धुलिये के, ये लोग वहाँ पर 29 तारीख को पहुँचे मणिपुर। 29 तारीख को वहाँ पहुँचे और वहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने, मालेगांव म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जो लेटर दिया था, रजिस्टर किया था, वो ले आकर इन्वर्ट करे वहाँ पर इन्वर्ट करे और उनको हालात बताए। जो सर्टिफिकेट इंडो कंपनी ने लगाया था टेंडर के अंदर, वो बताए उनको कि ये क्या, यही है हाँ, क्या ये
आप क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये सर्टिफिकेट उस ठेकेदार को तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के काम मुकम्मल हो गया? क्या आपने ये कंपनी को मणिपुर इम्फाल कॉरपोरेशन ने ठेका दी थी क्या? इस तरीके का वहां पर जाके जब पूछा गया तो उनका जवाब ये रहा, सेम डे 29 तारीख को शाम में म्युनिसिपल कमिश्नर इम्फाल ने एक लेटर अपने मेल आईडी से, इम्फाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेल आईडी से मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेल आईडी पर भेजा और ये लेटर के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ऐसी कोई कंपनी को ना हमने टेंडर दिया, ना हमने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू किया, ना ऐसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और ना इस कंपनी से हमने कभी काम लिया है। यानी ये झूठा सर्टिफिकेट लगाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 500 करोड़ का टेंडर 610 करोड़ में हासिल करने की मुकम्मल साजिश रची जा चुकी थी और उसमें एक हद तक वो कामयाब भी हुए। ये बोगस सर्टिफिकेट निकला 29 तारीख को। गुना दाखिल किया जाए, उसने 420 किया, उसने फ्रॉड किया और उसको साथ देने के एवज में मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर श्री गोसावी और टेंडर कमेटी के पूरे अराकीन और जो पीएमसी नासिक जो अपॉइंट किया गया था कॉरपोरेशन ने की थी, जिसने ये पेपर की स्क्रूटनी की, छाननी की, उसके ऊपर भी गुना इन लोगों के ऊपर भी दाखिल किया जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये 610 करोड़ में टेंडर देना चाहते थे, जो 500 करोड़ का टेंडर तो और एक साजिश थी। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी और इनके ऊपर गुना दाखिल की जाए, इस तरीके का लेटर मैंने दिया और इसकी एक कॉपी जिला एसपी साहब को और किला पुलिस स्टेशन को भी दी गई। और कल मैं एडिशनल एसपी साहब से मैंने मुलाकात की, जिला एसपी साहब से मैंने डिमांड किया, कल एडिशनल एसपी साहब भारती साहब से मुलाकात की कि एक छोटा सा कोई राशन कार्ड डुप्लीकेट बना लेता है, कोई एक छोटा सा आधार कार्ड डुप्लीकेट किसका बना लेता है तो उसको 3-3 महीना जमानत नहीं मिलती, फ्रॉड है, 420 किया। 500 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल करने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड, मणिपुर रियासत की सरकार को चैलेंज और महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज और फंसाने का काम किया गया, फ्रॉड किया गया। इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, इस तरीके का हमने डिमांड किया। सवाल यह है कि हम जो पहले दिन से आवाज उठा रहे, हमने हमारी लड़ाई के अंदर हाईकोर्ट से भी नोटिस भिजवाई, पीआईएल भी दाखिल किए, सरकार तक हमने लड़ाई भी लड़ी। अगर हमारे ये साथी, अगर हमारा ये मशवरा नहीं होता और ये हमारे साथियों को अगर हम मणिपुर नहीं भेजते, देखो बात ये है कि अगर जब हमने ऑब्जेक्शन ले लिया कि डुप्लीकेट है, 13 तारीख को असलम भाई और मैंने ऑब्जेक्शन ले लिया, तो इनकी जिम्मेदारी थी टेंडर को ब्रेक करते और वेरिफिकेशन आने तक रुकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों मैं ये टेंडर कमेटी को गुना दाखिल करने का हम डिमांड कर रहे, क्यों हम कमिश्नर पे भी गुना दाखिल करने का डिमांड कर रहे कि 13 तारीख से 29 तारीख के बीच में 3 मरतबा इन्होंने उसको नेगोशिएशन को बुलाया, ठेकेदार को लेटर दिया कि इसके अंदर तड़जोड़ कर, आगे पीछे कुछ अमाउंट कर, हम तेको वर्क ऑर्डर देना चाहते हैं। वो 3 टाइम नहीं आया, चौथे मरतबा उसको बुलाया गया और उसके बाद उसने कहा कि मेरे को मंडे तक का टाइम दो, और मंडे के दिन से पहले, अभी मंडे आने वाला है 2 दिन बाद, और ये लेटर आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसके अंदर सियासी आशीर्वाद के बिगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है, इसकी इंक्वायरी सरकार ने करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर कार्रवाई नहीं की
गुना दाखिल नहीं किया तो हम ये तमाम ही सबूत के साथ में मुंबई हाई कोर्ट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को पार्टी बनाते हुए, उस कंपनी जिसने फ्रॉड किया उसको पार्टी बनाते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर को और टेंडर समिति को पार्टी बनाते हुए और पीएमसी को पार्टी बनाते हुए हम ये डिमांड करेंगे कि मुंबई हाई कोर्ट ऑर्डर दे और ये तमाम ही लोगों पर एफआईआर हो, गुना दाखिल हो और जो फ्रॉड करना चाहते थे इनको सज़ा मिलना चाहिए, ये हम डिमांड करेंगे। मैं साफ तौर पर बोलता हूँ कि ये कमिश्नर के ताल्लुक से मेरा पहले दिन से ओपिनियन है और सबूत के बिना पर बोलता हूँ कि चोर कमिश्नर है, इल्ज़ाम है उसके ऊपर, 112 कोटी का टीडीआर का घोटाला है उसके ऊपर थाना डिस्ट्रिक्ट में, वापस यहां पर भ्रष्टाचार कर रहा है, करोड़ों रुपए का शहर को बर्बाद कर रहा है। और अफसोस के साथ बोलना पड़ता कि मध्य के सियासी लीडरान जो आज इक्तदार में है, बाह्य मतदार संघ के जो सियासी लीडरान जो इक्तदार में है, कमिश्नर के को हाथ में लेकर ये मिली भगत से ये शहर का माल, बैतुल माल लूटने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम इनसे भी और शहर की आवाम भी हिसाब मांगेगी। अगर ये फ्रॉड हुआ तो जितना वो कंपनी जवाबदार है, कमिश्नर जवाबदार है, टेंडर समिति जवाबदार है, ये सियासी लोग भी जवाबदार है। ये शहर देख